नमस्कार दोस्तों, भारत में प्रति वर्ष बाढ़ आता है। लगभग 75,000 हेक्टेयर जमीन खराब होती है, 1600 से जिंदगियां तबाह होती हैं और लगभग 75,000 करोड़ रुपए खाक में मिल जाता है। इन सब वजूहातों के बाद भी सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। ऐसे ही हम भारत के एक गांव में आए हैं जहां पे देखेंगे कि फ्लड से गांव के लोगों की जिंदगियां कितनी तबाह हैं और ये भी जानेंगे कि उनकी जिंदगी रोजमर्रा में कैसी बीत रही है। और इस वीडियो को आप तन्मयता के साथ शांत वातावरण में जरूर देखें, क्योंकि कहीं न कहीं ये वीडियो आपको झकझोर देगा। तो दोस्तों, जो हमने पहला घर चुना है वो है बबलू शर्मा जी का। बबलू शर्मा जी की एक पत्नी है और उनके 4 बच्चे इनके साथ रहते हैं। अगर मैं इनके घर की दशा की बात करूं तो आप देख सकते हैं इनका खपड़ैल का मकान है। ये वाली जो मकान है, इसकी पूरी जो वॉल है ये पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बरसात का मौसम है, गांव में फ्लड भी आया हुआ है। इन 4 बच्चों के साथ इनकी जिंदगी कैसे गुजर रही होगी, ये सारी बातें हम इन्हीं से बात करते हैं। अमृता जी, अमृता जी, आपके 4 बच्चे हैं। हाँ। आपके पति क्या करते हैं? काम करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं? बनारस। दोस्तों, यहाँ से बनारस 40 किलोमीटर दूर है और इनके पति बनारसी काम कर रहे हैं। तो कितना कमाते हैं वो? कितना कमाते हैं? 300 रुपया। वहीं जो एक लेबर मजदूर वर्ग जितना कमाता 300 रुपये कमाते हैं। तो आपके 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे की जिंदगी का भरण पोषण अच्छे से हो जाता है? नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये तिरपाल का पूरा मकान है और इस तिरपाल के आगे क्या है वो खुद ही दिखाएंगी, लेकिन जितना दिखने से अनुभव हो रहा है कि ऐसा तो आपका मकान नहीं होगा साहब। इस मकान में अगर आप इनके अगल बगल के रोड देखें, अगर आप रोड देखें तो पूरे रोड में एक भी ईंट का सड़क नहीं है। चाहे इस साइड देखें, चाहे मेरे राइट हैंड साइड देखें, यहाँ पे ये इन नालियों पे रहने को मजबूर है। इन नालियों पे ये रहने को मजबूर हैं और इनकी जीवन दिनचर्या इसी नालियों और इसी पानी भरे सड़कों पे ही गुजरने वाला है। तो दोस्तों, आइए इनके घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने पे आपको पता चलेगा कि क्या वास्तव में इनकी हालत है। आप देख सकते हैं कि इस घर का मकान, आई थिंक मेरा ये जो सर है ये भी लड़ जा रहा है। इन्होंने इस पूरे बरसात में इस तिरपाल के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए विवश हो चुके हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये कोई छत नहीं है, ये एक तिरपाल का बनाया हुआ छत है। यहाँ पे देख सकते हैं इनके खाने पीने के लिए ये इनका चूल्हा है सर, ये इनका चूल्हा है। यहाँ पे इनका भोजन बनता है। यहाँ पे कुछ सामान रखे हैं जो घरेलू सामान है, जो बाल्टी के तौर पे रखे हुए हैं। सोने की हम लोग बात करें तो सोने के लिए आप देख सकते हैं इनका ये चारपाई है और ये यहाँ इनका बिस्तरा है। जिन गद्दों पे आप सोते हैं, उसके कंपेयर में आप देखिए कि इनका कैसा ये बिस्तरा है। तो पूरा घर का माहौल देखने से यही लगता है कि सच में इनके पास जीने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कौन सा घर में? दोस्तों, खाने का बर्तन भी देख सकते हैं। जो आप हाइजीन की बात करते हैं ना, वो हाइजीन यहाँ है। असल इंडिया की ये हाइजीन है। अब तेज पे जोड़िए इधर से। दोस्तों, ये रहा इनका परमानेंट घर, जो कि गिर चुका है इस बाढ़ में पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं ये इनका पुश्तैनी मकान रहा, जो कि पूरा का पूरा गिर चुका है। इन्हीं पुश्तैनी मकानों में इनके जो ससुर रहे, सास रही, ये रह चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बीत गई। मैं ये नहीं कहूंगा कोई प्रधान खराब है, हो सकता है इनका किस्मत खराब है, क्योंकि गरीबों को हमेशा यही कहा जाता है कि आपका किस्मत खराब है। आप गरीब नहीं, आप किस्मत के मारे हुए हैं। आशा करता हूँ कि जो भी राजनीतिज्ञ लोग होंगे इनकी दुख और पीड़ा को समझेंगे और इनकी जिंदगी को अपने जिंदगी में उतारेंगे, तब पता चलेगा कि एक सच में रियल इंडिया का गरीब क्या चाहता है। तो मैम, ये आपका पुश्तैनी मकान है जो कि पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुका है, यही ना? अच्छा, थोड़ा कैमरा पास लाइए, दिखाइए इन लोगों को।
देख सकते हैं ये टाटी, ये बेड़वा सारे के सारे टूट चुके हैं। आप थोड़ा कैमरा अंदर लेके जाइए, दिखाइए कि घर रहने योग्य है कि नहीं। और थोड़ा पास, पूरा अंदर से दिखाइए। दोस्तों ये इनका पूरा मकान है। बताइए कहाँ पे सोए, कहाँ पे ये सोए? सोने के लिए है नहीं। दोस्तों ये इनका एक छोटा बेटा है और इनको 3 बेटियां हैं। इस छोटे बालक की क्या गलती है? इसकी क्या गलती है कि ये शिक्षा नहीं ले पाएगा? इसकी क्या गलती है कि गरीब घर में पैदा हुआ? कौन ध्यान देगा? चलिए कल को मान लेते हैं कि आज ये नहीं पढ़ा, कल को ये किस रास्ते पे जाएगा? गरीबी की दुनिया को कितना झेलेगा? मैम आप इसे कहाँ पढ़ाती हैं? एक यहाँ पे सरकारी स्कूल है, वहीं पे इनका बच्चा पढ़ता है। बिटिया आप कहाँ पढ़ती हैं? इसी सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। अच्छा, तो सरकार से निवेदन है कि अगर ये सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो इनकी जिम्मेदारी अच्छे से ले, कोरम पूर्ति ना करे कि केवल शिक्षा मिल रहा है। इस शिक्षा से आगे जाके कुछ बने। आप क्या बनना चाहते हो बेटा? हाँ। ये बच्चा का सपना है। एक गरीबी, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास चादर नहीं है, जिसके पास छत नहीं है, उस छत में चाहता है पुलिस बनना। बने या ना बने, लेकिन इसकी जो उत्सुकता है उसका तो हमें सम्मान करना चाहिए। बेटिया आप क्या बनना चाहती हैं? बता दो। ये जो नहीं बता पा रही, ये कहीं न कहीं हम समाज का ही है कि एक गरीब का बच्चा अगर बताए तो पहले हंसता है, बता नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है सर। तो मैम आप हर तरीके से निराश हैं। कोई सुनने वाला आपका है नहीं? नहीं, कोई नहीं सुना। कोई नहीं सुनने वाला? नहीं, कोई नहीं सुना। कभी रोना आता है जिंदगी पे? कभी जिंदगी पे रोना आता है? का है? आते हैं। सुख नहीं है। सुख नहीं। ताना भी सुनने को मिलता होगा? का है? दोस्तों ये मैम उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, बता नहीं पा रही, लेकिन इनकी भावनाएं, इनके जो दर्द है इनके चेहरे पे साफ दिख रहा हो। चलिए चलते हैं आप किसी और गरीब के घर, किसी और मकान के घर, जहाँ पे मकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और वो अपनी जिंदगी को जीने के लिए जद्दोजहद कर रहा है।